गुजरातीज और मारवाड़ीज की सबसे बढ़िया बात है वो सॉइल से सोना निकाल सकते हैं, दिस इज देयर पावर। तो सूरत में एक बिजनेसमैन देख रहा है, एक दूसरी टेक्सटाइल बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल तो चल रहा है, अब वो खुश नहीं है क्योंकि महीने के वो 4-5 करोड़ ही कमा रहे हैं। उनका वो स्टेबल हो गया, स्टैग्नेशन है। 4-5 करोड़ में क्या ही मजा है, उसको मजा नहीं आ रहा, तो कुछ नया करना है। अब वो उसकी नजर पड़ती है एक कंसेप्ट पे, यूएस से उसने देखा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। साइंस में हम सबने पढ़ा है भैया कोल एक दिन खत्म हो जाएगा, तो किसी तरह के से अगर हमने ये वाली चीज कर ली तो सेट है। और सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि कॉम्पिटिटर बड़े एंटरप्रेन्योर्स की नजर नहीं पड़ी उस समय पे, अंबानीज की नहीं पड़ी है, टाटाज की नहीं पड़ी है, तो ही कुड बी एन अर्ली बर्ड एडवांटेज। क्या पता कोई कारण हो जिस वजह से नहीं पड़ रही हो। अब वो कारण अब पता चलेगा ना, क्योंकि इन लोगों के मित्र थे तो उनको आगे की चीज पहले से पता थी जो उनको नहीं पता थी, बट कोई बात। सोशल मीडिया में देखते ना 1 लाख की बात हो रही है, 2 लाख की बात हो रही है, वो बंदा कुर्ता पहन के आ रहा है, पजामा पहन के आ रहा है, आप देख के भी नहीं बोल सकते इसकी इतनी हैसियत है। फोन में उनके पास नोकिया या उसके भी पुराने जो वो मॉडल होते हैं ना वो रख के घूम रहा है, और बात हो रही है 5,000-6,000 करोड़ की। और सूरत और उधर एक डब्बा मार्केट बहुत चलता है, हाँ ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, डब्बा मार्केट इज इररेगुलेटेड फॉर्म, जहां पर कि एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता लेकिन बहुत बड़े ट्रेड्स होते हैं। कर रहा हूँ ये 5-6,000 करोड़ के, इनकी मतलब इनकी शर्त कैसे लगती है कि यार ये पेनी स्टॉक है, कल इस पेनी स्टॉक को कौन चलाता है, ये इनकी शर्त लग रही है दारू पीते पीते। पेनी स्टॉक छोड़ो, मिड कैप स्टॉक पे बात करें, तूने अगर कल 5% चढ़ाया, सामने जो मर्सिडीज खड़ी वो तेरी, मैंने खुद ने देखा हुआ ये चीज हो रही है, थोड़ा अलग ही गेम चल रहा है। पहले पंगा लिया था धीरू भाई अंबानी जी के साथ, अकेले बंदे हैं जिन्होंने प्रॉपर बीट किया इनको, जो एक टिपिकल कहानी थी जहां पर कि इन्होंने धीरू भाई अंबानी के शेयर्स बेचना शुरू किए कोलकाता गैंग के साथ, वो पूरे नीचे जा रहे थे, पर धीरू भाई अंबानी ने पहली बार इंटरनेशनल पैसा घुमाया, यहाँ से ऊपर उठाया और इनके शॉर्ट स्क्वीज जो बोलते हैं, आज शॉर्ट्स को ट्रबल हो गया, वो हो गया। द पावर ऑफ मनु मानिक, मनु भाई, मनु मुंद्रा, इनका ये पावर था। बहुत सारी कंपनीज खत्म कर दी, पता भी नहीं चला लोगों को, अच्छी कंपनीज खत्म कर दी। इसलिए अगर वो किसी के पीछे पड़ जाते थे, लोग टच करने से भी डरते थे उन कंपनीज को, क्योंकि उनको पता है ये बेचते जाएंगे। पैसे की कमी नहीं है, उनके पास हर जगह से फंड्स था, खुद फाइनेंसर थे ना, वो अकेले चलते फिरते बैंक थे, ऐसा समझ जाओ, जो दूसरों को लोन पे भी देते थे, उन्हीं की कंपनी फिर बेचते थे, तो लोन का इंटरेस्ट भी खाएंगे, पैसा भी ले जाएंगे, शॉर्ट का पैसा भी ले जाएंगे। वो रेयर है जो 80 करोड़ की घड़ी अंबानी जी के बेटे ने पहनी हुई है, वो आज 80 करोड़ है, वो कल 160 करोड़ में रशिया में किसी बड़े बिजनेसमैन को बेच सकते हैं। ये कोई नहीं सोचता। हमारे देश के एक डिस्काउंट ब्रोकर के मालिक हैं, तो उनकी घड़ी का बड़ा चर्चा हो रहा था, 80 लाख की घड़ी है, अगर आप लोगों को पता होगा, उन्होंने एक डाला था कि 80 लाख की घड़ी है। फिर बहुत लोग रोलेक्स रखते हैं, रोलेक्स की भैया 15 लाख की क्यों खरीदी, 20 लाख, हम लोग मजाक बनाते हैं। कमेंट आएंगे आम इंसान के कि अरे घड़ी है तो टाइम तो वही दिखाती है भाई, हमारे लिए हम वहीं पे सोच है। जैसे एक सिंपल सा किसी को बोलते हैं ना कि भैया अगर तुमने 1 करोड़ कमा लिया तो क्या करो, अरे यार 1 करोड़ तो मैं तो फिक्स डिपॉजिट करा के जीवन भर, सोच वहीं पर रह गई। कभी सोचा है क्यों बड़े लोग लग्जरी वॉचेस रखते हैं? वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। The interesting part about luxury watches is while other watches उनका प्राइस डिप्रिशिएट होता है, लग्जरी वॉचेस के एप्रिशिएट होते हैं, और आप उसको यूज भी कर लिया। और दूसरी चीज है जो एक होता है सफेद धन, और दूसरा इसका अपोजिट क्या होता है, कमेंट्स में बताना। इसको पार करने के इनसे बढ़िया ज्यादा क्या हो सकता है। फिर 2014 या 16 में एक फार्मा कंपनी है जो फाउंडर है, वो एक दिन के लिए ब्रीफली बन जाते हैं रिचेस्ट। उसके बाद इतने एफडीए रेगुलेशंस आ जाते हैं उस कंपनी में, वो आज तक रिचेस्ट नहीं बन पाए। फिर 2021-22 में अचानक से एक और पार्टी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बन जाते हैं रिचेस्ट। फिर कहीं से खबर आती है और फिर वापस हिल जाता है। तो इस तरह के कोइंसिडेंस काफी होते हैं। तो ये जो चीज भी हुई ना, मतलब इंडिया में सेकंड रिचेस्ट बनना आसान है, रिचेस्ट बनना मुश्किल। रिचेस्ट मत बनो, सेकंड या थर्ड रहो। नहीं तो सेकंड भी नहीं रह पाओगे। सेकंड थर्ड। आपको पता है कि जब हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, उनके तो जब भैया उनके आगे निकलने वाले थे 2008 के आईपीओ में, वो खुद नहीं बच पाए। जब भाई नहीं बच पाए, पता नहीं किसकी बात हो रही है। उनके भाई ने जहां से लोन लिया, उनके भाई के लोन वालों ने बोल दिया अब आपको नहीं देंगे, और इसी भाई ने उसी बैंक से लोन लेकर उनके एसेट्स उठाए। ये 5 लोग ऐसे एक्सेस करते हैं डेटा, जैसे इंडिया में अगर बैठे तो उनके पास सारे इंडिया के जो 140 करोड़ लोग के आधार कार्ड के डिटेल आ गए, इस तरह के उस लेवल के। ये ऐसी लेवल की चीज है जो हम सोच भी नहीं सकते। सोचो अगर कोई बंदा 2 लाख 5 लाख करोड़ की चीजें निकाल रहा है, तो ये लोग फॉर एग्जाम्पल केमन आइलैंड्स हम सबको पता है, जिनको नहीं पता है दुनिया के सबसे ज्यादा ब्लैक मनी के काम वहीं पर होते हैं, केमन आइलैंड्स में। जो राउटिंग भी होती है, हमारे देश के आधे से ज्यादा स्टॉक्स जो ऑपरेट होते हैं, जो बाहर से पैसा था, वो शेल कंपनीज केमन आइलैंड्स में होती है। तो जब ये डुंडनबर्ग वालों को इनका रिपोर्ट निकालना था, तो उन्होंने उधर के सर्वर पे जाके 2 साल का पूरा डेटा डाउनलोड किया था। और ये बात 2020 में वहां के एक बंदे ने बोली भी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था किस कंपनी की खोज के लिए कर रहे हैं।
2-3 साल बाद पता लगा अच्छा इस कंपनी के लिए पूरा सर्वर डाउनलोड किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप समझो पूरे इंटरनेट को डाउनलोड किया जा रहा था एक कंपनी के चक्कर में कि केमन आइलैंड में कौन सी कंपनी कब बनी, कौन सी शेल कंपनी बनी, एक ही कंपनी के लिए सारी की जा रही है। चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं और आप एक्सेस करते हम नहीं कर सकते। मैथ्स बता देते हैं, आजकल लोग ना लाखों हजारों में खुश हो जाते हैं। 1988 या 89 का जो बजट आया था, राकेश जी ने उस समय पे 2 करोड़ कमाए, उस समय के 2 करोड़ कमाए। 92 में 50, 2000 में अगर बात करते तो 200 करोड़ के आसपास ये अमाउंट लगा इन्वेस्टमेंट में। टाइटन बात करते, कोई ये कैलकुलेट नहीं करता 5,000 से 50,000 करोड़, इतना तो कोई स्टॉक ही नहीं दिया। कंपाउंडिंग आप देख लो ना, आप ये जाके देखो राकेश जी का अगर पोर्टफोलियो देखोगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा स्टॉक्स लिए, चले तो 4 ही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 100 टाइम्स, 3-4 ही हैं। बाकी तो उन्होंने येस बैंक भी लिया था, DHFL भी लिया था, इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना था। उन्होंने लेवरेज में ट्रेडिंग लेके कमाया, तो उन्होंने वो ट्रेडिंग से बनाया। पॉइंट है सब लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट से बनाया, ये ट्रेडिंग से बनाया।